तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा पिस्टन होता है बाइक का सिलेंडर में जो पिस्टन लगता है, ठीक है, 25 का लगता है, 50 का लगता है, 75, 100 का लगता है, ठीक है। तो जो पिस्टन होते हैं किस गाड़ी का कितने mm का होता है, तो लगभग सारी गाड़ियों का, कुछ गाड़ियों का अगर छूट जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि इस गाड़ी का कितना होता है। आप कमेंट करेंगे तो उसमें उसका जवाब दे दूंगा। बाकी कुछ गाड़ियों का जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ठीक है। एक एक पिस्टन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा पिस्टन कितने mm का होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सा पिस्टन कितने mm का होता है, तो फिर आपको मैं जो माइक्रोमीटर के बारे में बताना है या जो वीडियो मैंने डाल रखा है या फिर नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपके लिए कोई गाड़ी छूट गई है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप मतलब कमेंट करोगे तो मैं उसका भी जवाब कमेंट में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है, मैंने कुछ गाड़ियों का नाम लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार याद करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा हीरो होंडा स्प्लेंडर। हीरो होंडा की जितनी भी बाइक है स्प्लेंडर, चाहे वो GN5 का पिस्टन हो या KCC का पिस्टन हो, दोनों 50 mm का होता है, ठीक है। दूसरा हो गया सुपर स्प्लेंडर, 52.4 mm का होता है। ग्लैमर में भी वही 52.4 mm का होता है, एक ही पिस्टन लगता है। उसके बाद ट्विस्टर, ड्रीम योगा, इन सब में 50 mm का पिस्टन लगता है। यानी ट्विस्टर हो या ड्रीम योगा हो, हाँ, तो उसमें 50 mm का पिस्टन लगा रहता है। उसके बाद एक्टिवा ओल्ड मॉडल का 50 mm का है। एक्टिवा हेट यानी डियो GT जो आप न्यू मॉडल की जो स्कूटी है होंडा की, उसमें 50 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद एक्टिवा 125 में 52.4 mm का पिस्टन लगता है, 52.4। उसके बाद R15 में 57 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद FZ स्वरा मतलब FZ V1 जो पुरानी मॉडल FZ है, उसमें 58 mm का पिस्टन लगता है। और जो न्यू मॉडल की V2 है या FI हो या कार्बोरेटर हो जो V2 है, ठीक है, तो FZ V2 में 57.3 mm का पिस्टन लगता है। उसके ग्लैडिएटर, WS, YBX, इन गाड़ियों में यामा की जो है इसमें 54 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद यामा की एक स्कूटी है फैसिनो या यामाहा रेजर, तो इन दोनों में 50 mm का होता है। सलूटो में 52.4 mm का पिस्टन लगता है, उसमें साइन का पिस्टन भी लग जाया करता है। उसके बाद पल्सर NES 160 है, ये 58 mm का पिस्टन होता है। और पल्सर AS 150 ये 56 mm का पिस्टन होता है। उसके बाद पल्सर 200 NES जो है, 200 वाला जो NES है, उसमें 72 mm का पिस्टन लगता है। सबसे बड़ा पिस्टन है 72 mm, ठीक है। उसके बाद पल्सर 135 cc जो पुरानी आई है, उसमें 54 mm का पिस्टन लगता है, जो पुराना मॉडल का, मतलब 135 cc का पल्सर लॉन्च हुआ था, तो उसमें 54 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद पल्सर 150 UG4, UG3, और इन दोनों में UG4 और UG3 में 58 mm का पिस्टन लगता है। और पल्सर BS4 से लेकर ऊपर जितनी भी आई है, चाहे वो पल्सर 125 हो या पल्सर 150 BS4 हो या BS6 हो या डबल डिस्क वाली जो भी आई है, उसमें 56 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद पुराना मॉडल का जो पल्सर है, ओल्ड मॉडल, सबसे UG2 कहा जाए, क्या कहा जाए, सबसे पुराना मॉडल है, ठीक है, उसमें डिस्कवर वाला पिस्टन लगता है, मतलब 57 mm का पिस्टन लगता है, मोटा गजन पिन वाला। उसके बाद पल्सर 220 में 67 mm का पिस्टन लगता है। डिस्कवर 150 में 56 mm का पिस्टन लगता है। और डिस्कवर 150 जो 4 वाल वाली है F, डिस्कवर 150 F, ठीक है, जिसमें 4 वाल लगे होते हैं, वो भी 56 mm का होता है। उसके बाद डिस्कवर 125 जो न्यू मॉडल है, पावर वाली, मतलब न्यू मॉडल की जितनी 125 cc की जो बाइक है, उसमें डिस्कवर, उसमें 54 mm का लगता है। और डिस्कवर 125 cc एक आई है 2 वाल वाली न्यू मॉडल की, जिसमें डिजिटल आगे का मीटर जो है वो डिजिटल है, ठीक है, तो उसमें 52 mm का पिस्टन लगता है। और एक पिस्टन है डिस्कवर 125 डिस्कवर 135
पुराना मॉडल जो 135 है, चाहे वो डिजिटल हो या सादा हो, उसमें 58 mm का पिस्टन लगता है। और डिस्कवर 125 ओल्ड मॉडल, वो पल्सर का पुराना ओल्ड मॉडल सेम लगता है, मतलब 57 mm का पिस्टन है। उसके बाद डिस्कवर 100 cc का 47 mm है, और डिस्कवर 100T मतलब 4 वॉल्व वाला वो भी 47 mm है। उसके बाद जो हमारा प्लाटीना है CT 100 है, इसमें 53 mm का पिस्टन होता है। और प्लाटीना 125 cc में 54 mm का पिस्टन होता है। और प्लाटीना ES 100 cc की जो ES इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली, उसमें 47 mm का पिस्टन लगता है, मतलब डिस्कवर 100 के साइज का। उसके बाद होंडा शाइन में 52.4 mm का लगता है, चाहे नया मॉडल शाइन हो या पुराना मॉडल हो, सब में एक ही पिस्टन लगता है। होंडा यूनिकॉर्न जो है उसमें 57.3 mm का पिस्टन लगता है, 57.3 mm का होंडा यूनिकॉर्न, ठीक है। और होंडा यूनिकॉर्न 160 या हॉर्नेट 160 दोनों में 57.3 mm का पिस्टन लगता है। आई स्मार्ट 110 से जो खड़ा इंजन वाला है आई स्मार्ट, ठीक है, वो 110 cc का, उसमें 53 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद हमारा जो जिक्सर है, सुजुकी का जिक्सर, उसमें 56 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद हयाते, सुजुकी हयाते EB करके एक आई है, उसका छोटा सा पिस्टन है, वो 51 mm का पिस्टन होता है। उसके बाद एक स्कूटी है सुजुकी की लेट्स में आपका 51 mm का, उसमें भी पिस्टन है। और 51 mm का पिस्टन स्टार सिटी जो 100 cc का है उसका भी है, मतलब स्टार सिटी जो 100 cc बिना सेल्फ वाली पुरानी मॉडल की है, उसमें 51 mm पिस्टन है। बाकी जो नई मॉडल है स्टार सिटी 110 या स्पोर्ट, उसमें 53.5 mm का पिस्टन है। उसके बाद RTR 160 है, इसमें 62 mm का पिस्टन होता है। उसके बाद RTR 180, उसमें 62.5 mm का पिस्टन होता है, मतलब RTR 160 और 180, ठीक है, इन दोनों में आधा mm का फ़र्क है, मतलब 160 वाले में 62 mm है और 180 में 62.5 mm है, ठीक है। उसके बाद एक RTR आई है RTR 200 4 वाल्व वाली, 4 वाल्व वाली जो 200 है, उसमें 66 mm का पिस्टन लगता है। और RTR 160 4 वाल्व वाली है, उसमें वही 62 mm पुराना मॉडल है, ठीक है। उसके बाद महिंद्रा की ड्यूरो रोडियो फ्लाइट, इसमें 52.4 mm का पिस्टन है स्कूटी। उसके बाद हयाते पुरानी मॉडल है, उसमें सुजुकी हयाते जो पुरानी मॉडल है, उसमें 53.5 mm का पिस्टन लगता है। उसके बाद TVS की फोनिक्स है, उसमें 57 mm का पिस्टन है। उसके बाद TVS का जो TVS फ्लेम, उसमें 54.4 mm का पिस्टन है, जिसमें 3 वाल्व होते हैं। उसके बाद बजाज की विक्रांता है जो V15, उसमें 57 mm का पिस्टन लगता है, ठीक है। बाकी और कुछ गाड़ियों का जो छूटा हुआ है, किस गाड़ी का आपको जानकारी चाहिए, जिस भी गाड़ी का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इससे आसान थोड़ा आपके आसानी के लिए, ठीक है, अगर आप इसको जो मैंने अभी बोला है उसको अगर आप लिख लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो मैं एक फ़ोटो भी लास्ट में लगा दे रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।